हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों आज हम लोग 17, 9, 12, 16 का एलसीएम निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, लाइन कर लेंगे। लाइन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर संख्याएं लिख देते हैं 17, 9, 12 और 16। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, ये जो एक संख्या आपको दिख रही है 17 वाली, ये एक अभाज्य संख्या है और ये 3 जो लिखी हुई हैं ये भाज्य संख्या है। यानी कि अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर और इसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, यानी अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो खुद से कटें या एक से कटें, यानी कि दो संख्याओं से ही कटेंगी, या तो 17 17 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि जैसे 9 है तो 3 से भी कट सकता है, 1 से तो कटेगा ही कटेगा और 9 से कटेगा, यानी कि दो संख्याएं से ज़्यादा हो रही हैं। इसमें कटने के मामले में दो संख्याओं से ज़्यादा हो रही हैं। तो यहाँ पे 12 भी है, 2 में भी आता है, 1 से तो कटेगा ही कटेगा। ठीक है, 3 में भी आ रहा है और 4 में भी आ रहा है, 6 में भी आ रहा है और 12 से तो कटेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो 12 है और 16 है ये एक कंपोजिट नंबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक और चीज़ देख लीजिए, ये जो 2 है ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है ये। ठीक है, तो सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है, यानी कि प्राइम नंबर कौन सा होता है, वो 2 होता है। या तो ये 2 से कटता है या तो 1 से कटता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग 4 लिख देते हैं तो ये क्या है, ये जो 4 है ये एक भाज्य संख्या है, लेकिन सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ये भी आपसे पूछा जाता है, लेकिन ये बहुत कम पूछा जाता है, ये ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो 17 है तो किसी से भी आप भाग दे दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग 17 से ही दे देते हैं, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो 17 एकम 17, 17 का 9 में जाएगा नहीं, 12 आ जाएगा, फिर 16, 9, 12, 16 में 17 का भाग नहीं जाएगा। तो हम लोग इसी तरीके से लिख देंगे। हम लोग आगे बढ़ेंगे, 2 से भी हम लोग काट सकते हैं, लेकिन हम लोग 3 से काट देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, 1 को हम लोग इसी तरीके से लिखते हैं और 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 16 में जाएगा नहीं 3 का, इसी तरीके से लिखेंगे। फिर 3 से देंगे, 3, 3 एकम 3, 4 और 16। ठीक है, अब हम लोग 2 से दे सकते हैं। ठीक है, 1 को हम लोग इसी तरीके से लिखते हैं, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। यहाँ पर अगर आप करना चाहें आगे तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आपका जो नीचे जो गुणनखंड होंगे वो सीधे 8 हो जाएंगे। ठीक है, गुणा करने पर। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, 1 1, 2 एकम 2 और 2 चौके 8। फिर यहाँ पर 2 लिखते हैं, 1 1 1, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर लास्ट है हम लोगों का, नीचे 1 1 होना चाहिए, तो 2 1 1 1 और 2 एकम 2। ये आपके सामने पूरा भाग हो गया है और ये आपके सामने जितनी भी संख्याएं आई हैं ये क्या है, ये गुणनखंड है। ठीक है, इन्हीं का हम लोग गुणा करेंगे और आपके सामने एलसीएम आ जाएगा। तो हम लोग गुणा कर लेते हैं, एलसीएम बराबर 17 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। यही संख्या यहाँ पे लिख दी और यहाँ पर क्या करेंगे, शॉर्ट में इनका गुणा कर देते हैं। तो 17 गुणे 9, 17 गुणे 9 हो गया, फिर गुणे 16। ठीक है, 17 में कितना होता है दोस्तों, 153 होता है। तो हम लोग यहाँ पे 153 लिख देंगे और गुणे 16 कर देंगे। अब इसका गुणा करने के लिए आपको 16 का पहाड़ा यानी कि टेबल आनी चाहिए। 16 × 3 = 48 की 8 हाथ से लगा 4। ठीक है, 16 × 5 = 80, 80 और 4 84, 4 हाथ से लगा 8। ठीक है, 16 एकम 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24। तो ये आपके सामने क्या हो गया, एलसीएम आ गया। यही आपका आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।